आप मुझे बताइए क्यों नहीं आपने क्यों नहीं यहाँ जो है रजिस्टर में दर्शन कराया ड्यूटी शुरू होने से पहले क्यों नहीं शुरू कराए? बार बार बोलते जा रहे हो। मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये सर मुंह में गुटखा भरे मुझसे बात करोगे? गुटखा भर के बात करोगे? ये कभी है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे भगाएंगे आप। क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया? क्यों नहीं अपनी स्थिति लगाया? उपस्थिति लगाना चाहिए। ये काम का नियम है कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए 1 दिन बाद आप लगाइए। क्यों भाई? और आप नहीं कर सकते ऐसे टिकट भाई हूं स्टार रजिस्टर लगाइए। तो हो क्या ये स्टार रजिस्टर लगाइए। आप मुझे इस कुर्सी पर जबकि शासनादेश है। डीएम भी जो है जब जाते हैं डीएम साहब इतना सम्मान करते हैं, एसपी साहब इतना सम्मान करते हैं, बराबर की कुर्सी देते हैं। सीएमओ आपके सीएमओ आप यहाँ पे बैठ जाता हूँ। क्यों बैठे? आप क्यों बैठे? आप पैर पर चढ़ा के बैठे हैं, पैर पर चढ़ा के बैठे हैं यहाँ पे। आपको कोई फर्क है नहीं समझ में आ रहा है? आपको कोई दवा न मिला मुझे फोन नंबर आपको जो दवा न मिला मुझे बात कीजिए। बाबू सबको बता दीजिए। कोई कुछ बोलेगा नंबर लो भैया। कोई परेशानी हो मुझे फोन करना। हाँ अब फ्री दवा यहाँ मिलेगी। यहाँ फ्री दवा वहाँ भी सीएमओ साहब है। सीएमओ साहब कृपा करके आप आदब से बात करें। आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें न करें उससे भी, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल करते यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा मैं जा रहा हूँ। नौकरी करना है मेरी रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। विधायक जी, आज जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई और क्या निर्देश दिया गया आपके द्वारा? इसमें जब मैं यहाँ आया तो सीएमएस साहब मौजूद थे जी, और उन्होंने जो सम यादव हैं, आपको नाम योगेंद्र यादव जी है जी, उन्होंने पहली बात तो मिसबिहेव किया जी। उसके बाद मैं चेक करना चालू किया तो कोई डॉक्टर है अपने हाथ में जो है सबका प्रेजेंट बनाने लगे। उसके बाद यहाँ जो है तब तक एक मरीज आ गया जो उसे 4-5-6 मरीज आ गए और जो भर्ती थे ये सब तो बोले साहब हम 5 दिन से भर्ती हैं, हमें दवा बाहर से लाना पड़ रहा है जी, और हमें न चाय मिल रही है, न नाश्ता मिल रहा है, न बाथरूम की कोई व्यवस्था है, न लैट्रिन की कोई व्यवस्था है। इस तरह से और मैं अभी तो देखा हूँ तो लैट्रिन में ताला लगा हुआ है और जब खुलवाया हूँ कई लैट्रिन है लेकिन ये लैट्रिन खुलवाया तो उसमें जाम पड़ा हुआ है, लैट्रिन जाम पड़ा हुआ है जी। और इस तरह से और गैस जब चालू किया हूँ तो न सिलेंडर में गैस है, गैस चालू नहीं हुआ। और जो खाना बनाती है उससे मैंने पूछा तो साहब बोली कि यहाँ तो खाना बनता ही नहीं है। तो इस तरह मैंने डॉक्टर को फटकार लगाया। जब मैं कहने लगा तो ऑफिस छोड़ के भाग गई। ये मंत्री जी का कहना है कि कोई भी दवा बाहर से ना लिखी जाए, इसके बावजूद भी डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। तो मैं शिकायतों के बावजूद सब लोग मुझसे गए, मेरे कार्यालय पर शिकायत की तो उसी के कड़ी में मैं आया यहाँ चेक करने। चलिए मैं देखता हूँ तो डॉक्टर साहब निकल के भाग गए। दूषित मानसिकता है और इनकी दूषित मानसिकता है और ये शासन की मंशा अनुसार बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जी। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी
ये सरकार पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी दवा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मैंने अभी चेक किया, पूरी दवाएं हाउस पर अभी स्टॉक रजिस्टर मंगा के मैंने देखा है, पूरी दवाएं यहाँ उपलब्ध है और सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये इसी का जवाब उनसे पूछ रहे थे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो निरीक्षण में क्या ये पाया गया कि दवा बाहर से लिखी जा रही है? और 2-4 यहाँ है लोग खड़े हैं, करीब 10-15 लोग आ गए, उनका ये मुझे पर्ची बाहर से लिखी गई है। तो मैंने सीएमएस साहब से पूछा जब ये दवा हॉस्पिटल में रखी हुई है तो आप बाहर से क्यों लिख रहे हैं, तो इसी पर झुंझला के वो निकल के चले गए। अच्छा, ठीक। माननीय डॉक्टर साहब अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर योगेंद्र यादव कहाँ तैनात हैं आप? जी, CHC लखनिया। आज विधायक जी का निरीक्षण था चिकित्सा पे। जी बिल्कुल, उनका निरीक्षण करना बनता है और निरंतर होते रहना चाहिए। कुछ कमियां भी पाई गई बता रहे थे विधायक जी। कुछ कमियां पाई गई विधायक जी, पहले तो उनके वाणी पे नियंत्रण नहीं है और इतने अभद्रता से मुझसे बात किए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उठकर चला गया। अच्छा। इसके और वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना।